Hello everyone, welcome to my channel Kids Education. This is our 5th class subject EVS very first chapter Super Senses part 2. इस previous वीडियो में हमने फर्स्ट पेज से 4 पेज तक किया था. इस वीडियो में हम 5 से 8 पेज तक करेंगे. So let's begin now. Discuss यानी चर्चा कीजिए. Do the clothes of any of your family members smell worse? क्या आपके किसी फैमिली मेम्बर्स कि क्लॉथ में से कोई बदबू आई है? आंसर यस, स्वेट ऑन दी क्लॉथ ऑफ माई फादर्स स्मेल बिकॉज ही कम्स फ्रॉम आउटसाइड. ओके, यानी जो मेरे फादर्स के क्लॉथ्स थे उनमें से स्वेट की जो है बदबू आ रही थी क्योंकि वो बाहर से काम करके आए थे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Did you ever come across any smells in a crowded place such as a fair, bus, train, etc. मतलब क्या आप किसी प्लेस पर या किसी जगह पर आपको क्राउडेड स्मेल आई है, काफ़ी बदबू आई है? फेयर, बस, ट्रेन के आप बोल सकते हैं इन दोनों में से. आंसर यस आई कुड स्मेल इन दी स्मोक coming from the bus. Okay, our next is why so? ऐसा क्यों? Today Rajani had to go out for some important work. यानी रजनी एक लड़की का नाम है, उसे आज कोई ज़रूरी काम करने जाना था. She had to leave her 6-month-old son Deepak with her sister Sushila. उसने अपने छोटे सन को जिसकी जो 6 month old है सन दीपक, उसके छोटे दीपक को उसने अपने सिस्टर सुशीला के साथ छोड़ा है. सुशीला ऑल्सो हैज़ अ बेबी ऑफ द सेम एज. सुशीला के पास भी एक बेबी है, वो भी सेम एज का है यानी 6 months का है. ओके, It was funny that both the babies did potty at the same time. ये काफ़ी फनी है कि दोनों बेबीज़ ने जो है एक ही टाइम पे पॉटी की है. She happily cleaned her daughter, but when she cleaning her sister's son Deepak, she covered her nose with her दुपट्टा या स्क्रैप, आप जो कहना चाहे वो. उसने अपने डॉटर को तो खुशी से क्लीन किया, हैप्पीली क्लीन किया, लेकिन जब वो अपने सिस्टर के सन दीपक को क्लीन कर रही थी उसने अपने दुपट्टे से अपने नोज़ को कवर कर लिया. सो नेक्स्ट इज थिंक एंड डिस्कस यानी सोचिए और चर्चा कीजिए. सुशीला कवर्ड हर नोज व्हेन शी क्लीन दीपक्स नैपी. सुशीला ने अपने नोज को जो है कवर कर लिया जब वो दीपक की नैपी को क्लीन कर रही थी. बट नॉट व्हेन शी क्लीन हर डॉटर्स. लेकिन उसने अपने डॉटर्स को जब क्लीन किया तब उसने अपने नोज को जो है कवर नहीं किया. Why do you think she did this? आप ऐसा क्यों सोचते कि उसने ऐसा क्यों किया? So answer, our nose can sense bad or good smell. Since Deepak nappy might be dirty, so the Sushila covered her nose. यानी हमारी नोज़ जो है, हमारी नाक जो है वो बैड और गुड दोनों स्मेल्स को जो है सेंस कर सकती है. जो दीपक की नैपी थी वो काफ़ी ज़्यादा डर्टी हो चुकी थी, इसलिए सुशीला ने अपने नोज़ को जो है कवर कर लिया. इन केसेस ऑफ हर डॉटर, उसके डॉटर्स के केसेस में इन केसेस ऑफ हर डॉटर्स नैपी यानी उसके डॉटर्स के नैपी के केसेस में सुशीला डिडंट गेट एनी डर्टी स्मेल सो डिड नॉट कवर हर नोज. सुशीला को उस टाइम कोई भी ज़्यादा ख़राब स्मेल जो थी वो नहीं आई, इसलिए उसने अपने नोज़ को जो है कवर कर लिया. और उसको स्मेल क्यों नहीं आई? क्योंकि वो उसकी यूज्ड हो चुकी थी, उसको उसकी आदत हो चुकी थी. उसने अपने सिस्टर के सन को दीपक को पहली बार क्लीन किया था, लेकिन वो तो अपने डॉटर को रोज़ क्लीन करती थी, इसलिए वो उसकी यूज्ड हो चुकी थी यानी उसे आदत हो गई थी, इसलिए उसको कोई भी बैड स्मेल नहीं आई. ओके, नेक्स्ट, हाउ डू यू फील When you walk near a heap of garbage. यानी आप कैसा फील करते हैं, कैसा महसूस करते हैं जब आप गार्बेज के जो हिप के पास जाते हैं यानी ढेर के पास जाते हैं? तो वी फील वेरी बैड, हम काफ़ी बुरा फील करते हैं. ओके, थिंक ऑफ द चिल्ड्रन हु स्पेंड द होल डे पिकिंग
थिंग्स फ्रॉम सच गार्बेज। उन चिल्ड्रंस के बारे में सोचो जो अपना पूरा दिन जो है गार्बेज से चीज़ें उठाने में लगा देते। तो आंसर, व्हेन आई पास बाय अ हीप ऑफ गार्बेज, यानी जब मैं गार्बेज के ढेर के पास से जाता हूँ, आई फील लाइक क्लोजिंग माई नोज, मुझे ऐसा फील होता है, ऐसा महसूस होता है कि मुझे मेरे नोज को जो है क्लोज कर लेना चाहिए, कवर करना चाहिए, यानी वहाँ की स्मेल जो है काफ़ी ज़्यादा बैड होती है। चिल्ड्रन हु स्पेंड द होल डे पिकिंग थिंग्स फ्रॉम सच गार्बेज, यानी वो चिल्ड्रंस जो अपना पूरा दिन गार्बेज से चीज़ें उठाने में लगा देते हैं, माइट नॉट हैव द सेम फीलिंग एज माइंड, उनके पास हमारी तरह जो है सेम फीलिंग्स नहीं होती है। दे आर नॉट ऑफेंडेड बाय सच स्मेल्स सिंस दे आर यूज टू दी स्मेल, यानी वो इतने ऑफेंडेड नहीं होते, उन्हें ये स्मेल ज़्यादा बैड नहीं लगती क्योंकि वो उसके यूज टू हो चुके हैं, वो रोज़ आते हैं। यूज टू यानी आदत हो रही, जैसे मैंने आपको पहले बताया है, उसके आदत हो चुकी, जो वो उसके यूज टू हो चुके थे, इसलिए उन्हें कोई भी बैड स्मेल जो है वो नहीं आई। ओके, नेक्स्ट, इज द स्मेल गुड और बैड फॉर एवरीवन इन द सेम वे, क्या सभी के लिए अच्छी और बुरी जो स्मेल है, जो आपके जो स्मेल है वो सेम वे में होती है क्या? जैसे किसी को केरोसिन ऑयल की जो स्मेल है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, तो किसी को बुरी लगती है, तो ये जो है सेम वे में नहीं होता है। और डज इट डिपेंड हाउ ईच वन फील्स अबाउट इट, क्या ये इस पर डिपेंड करता है कि जो सामने वाला है, जो आदमी है, वो उसके बारे में कैसा रिएक्ट करता है, कैसा फील करता है। ओके, तो आपका जो ये सेकंड ऑप्शन है वो जो है करेक्ट है। तो आंसर हम लिखेंगे, नो इट डिपेंड्स हाउ अ पर्सन रिएक्ट्स द स्मेल, यानी नहीं, ये डिपेंड करता है कि पर्सन जो है उस स्मेल के बारे में किस तरह से रिएक्ट करता है। बट इन सम केसेस बैड स्मेल इज़ बैड फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल, यानी जो सम केसेस, कुछ केसेस होते हैं जिनमें बैड स्मेल जो है वो ज़्यादातर लोगों के लिए बैड ही होती है। ओके, नेक्स्ट लेट्स सी, अभी आगे देखते हैं। राइट द नेम ऑफ द बर्ड विच हैज़ आइज इन फ्रंट ऑफ इट्स हेड लाइक ह्यूमन्स, यानी आपको यहाँ पर एक ऐसी बर्ड का नाम बताना है जिसकी आइज फ्रंट में होती है, बिल्कुल जो है ह्यूमन बींग्स की तरह। तो आपका आंसर है आउल। आउल की आइज आपने देखी होंगी जो कि फ्रंट में होती है। ओके, आंसर इज द बर्ड विच हैज़ आइज इन फ्रंट ऑफ इट्स हेड इज एन आउल। आउल की जो आंखें होती है वो उसके हेड के फ्रंट में होती है। ओके, लाइक ह्यूमन बींग्स की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेम्स ऑफ सम बर्ड्स विच हैव आइज ऑन ईदर साइड ऑफ हेड। आपको कुछ बर्ड्स का नाम लिखना है जो जिनकी आइज जो है इधर में होती है, यानी साइड में होती है उनके हेड की। ओके, What is the size of their eyes as compared to the size of their head? उनके आँखें जो है वो उनके सर के कंपैरिजन में कैसी है? आंसर, bird which have eyes on either side of the head are crow, pigeon, eagle, parrot, etc. The size of their eyes is small compared to the size of their head. Okay, next, most of the people have their eyes on, most of the bird have their eyes on their either side of the head, यानी बहुत सारी बर्ड्स की जो आइज होती है वो इधर साइड में होती है। ओके, उनके हेड की जो है इधर साइड में होती है। देयर आइज कैन फोकस ऑन टू डिफरेंट थिंग एट ए टाइम। ये इंटरेस्टिंग बात है कि बर्ड्स जो होती है वो एक साथ दो चीज़ों पे फोकस कर सकती है। अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग की आइज फ्रंट में होती हैं और वो ह्यूमन बींग जो होता है एक ही चीज़ पर फोकस कर पाता है। ऐसा ही हमें आउल में देखने को मिलता है। लेकिन जो दूसरी बर्ड्स होती है जिनकी आइज इधर में होती है, साइड में होती है, तो वो है ना एक साथ दो चीज़ों पे फोकस कर पाते हैं। ओके, थिंग व्हेन दे लुकिंग स्ट्रेट हेड, यानी जब वो अपने हेड को स्ट्रेट करके देखती है, बोथ देयर आइज फोकस ऑन द सेम ऑब्जेक्ट। उनकी आइज जो होती है वो सेम ऑब्जेक्ट पर फोकस करने लगती है। जब वो चाहे तो सेम ऑब्जेक्ट पर जो है फोकस कर सकते हैं, और नहीं चाहे वो चाहे तो लेफ्ट और राइट यानी टू साइड में भी फोकस कर सकती है। ओके।
ये देखिए यहाँ पर बर्ड्स है, यहाँ पे एक चिकन है। ओके, लुकिंग विथ वन और बोथ आइज। लुकिंग यानी देखना सिर्फ एक और दो आँखों से। क्लोज योर राइट और कवर इट विथ योर हैंड। ये एक एक्सपेरिमेंट है, आप इसे करके देखिए। आपकी राइट आई को आपको क्लोज कर कर उसे इस तरह से जो है कवर कर लेना है। टेल योर फ्रेंड टू स्टैंड टू योर राइट। आपके फ्रेंड को आपको राइट में स्टैंड करने को कहना है। ओके, इस तरह से समझ लीजिए ये फ्रेंड है, वो ऐसा राइट में आपका स्टैंड होगा। ओके, और नेक्स्ट, एट सम डिस्टेंस एंड आस्क हिम टू डू सम एक्शंस, वेव हैंड, शेक हेड एक्सेट्रा। यानी अभी आपको उसे कुछ एक्शंस करने के लिए कहना है, जैसे वेव हैंड एंड शेक हेड, ऐसा कुछ एक्सेट्रा जो आप एक्टिविटीज उसे दे सकते हैं, जो भी करने के लिए आप उसे कह सकते हैं। जैसे लेग मूविंग भी आप कह सकते हो। ओके, क्वेश्चन, यहाँ पर अभी आपके लिए क्वेश्चंस है। Could you see your friend's actions without moving your neck? Answer, I could not see my friend's actions without moving my neck. क्योंकि हमने राइट आई को क्लोज किया था और हमारा फ्रेंड जो था वो राइट में ही खड़ा था, लेकिन लेफ्ट आई इतना राइट में नहीं जा सकती कि वो आपके फ्रेंड को देख पाए। ओके, सेकंड, नाउ ट्राई टू लुक एट योर फ्रेंड्स एक्शन विद बोथ योर आईज ओपन बट विदाउट मूविंग योर नेक। अभी आपको अपनी दोनों आइज को ओपन करना है और आपके नेक को मूव किए बिना आपको अपने फ्रेंड की जो है एक्शंस को देखना है। तो ये आंसर आएगा, यस आई कुड सी माई फ्रेंड्स एक्शन नाउ। यानी अभी हमारी जो दोनों आंखें खुली थी तो उससे हम हमारे फ्रेंड्स की दोनों जो एक्शंस है उसे देख पाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट was the difference on looking with one or both eyes? यहाँ पर डिफरेंस क्या था एक और दूसरी आँख से देखने में? सो आंसर, लुकिंग एट थिंग्स with both eyes is easier, both eyes is better than looking with one eye. Okay, one eye open. Looking, तो इसका आंसर होगा, लुकिंग एट थिंग्स विद बोथ द आईज इज बेटर दैन लुकिंग विथ वन आई ओपन। यानी यहाँ पर डिफरेंस ये है कि हम जब हमारी दोनों आंखों से देखते हैं तो जो एरिया है इंक्रीज हो जाता है, यानी देखना काफ़ी अच्छा होता है एक आंख से देखने के मुकाबले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, now toss a small ball or a coin and try to catch it. यानी अभी यहाँ पर आपको एक बॉल या कॉइन लेना है और उसे टॉस करके उसे कैच करने की कोशिश करना है। Try this with both your eyes open. इसको आपको ट्राई करना है दोनों आँखों को खुला रखकर। Then close the one eye and try to catch it. अभी आपने अपनी जो एक आँख को आपको क्लोज कर इसे ट्राई करना है। When was it easier to catch? यानी अभी पूछा जा रहा है कि कब इसे कैच करना इजी था। With both the eyes open it is easier to catch the coin when tossed. यानी जब हमारी दोनों आँखें खुली थी तब हमें कॉइन को टॉस करने में आसानी हुई क्योंकि हम ज़्यादा एरिया देख सकते थे। ओके, some birds like kites, eagles, vultures can see 4 times as far as we can. Okay, यानी जो काइट्स है, ईगल्स यानी बाज, वल्चर्स यानी गिद्ध हमसे 4 गुना ज़्यादा अच्छे से जो है देख सकते हैं। These birds can see things from the distance of 8 meters. What we can see from distance of 2 meter. यानी ये बर्ड्स जो होती है, जो बड़ी बड़ी बर्ड्स होती है, ये 1 मीटर तक का डिस्टेंस को देख सकती है और हम ह्यूमन बीइंग्स सिर्फ 2 मीटर डिस्टेंस को ही देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है, Now can you guess from what distance can an eagle in a sky can see a roti on the ground? यानी अभी
ईगल कितनी ऊंचाई से ग्राउंड पे पड़ी एक रोटी को देख सकती है। अगर आपने पढ़ा होगा ईगल के बारे में, तो ईगल का जो साइट देखने का जो विजन होता है, सीइंग विजन, वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। तो ईगल कहाँ कितनी ऊंचाई से रोटी को देख सकती है? तो आंसर होगा एन ईगल हैज़ अ वेरी पावरफुल साइट। इट कैन सी अ रोटी ऑन ग्राउंड फ्रॉम डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर्स रेंज। जी हाँ, जो ईगल होती है वो रोटी को 2 किलोमीटर ऊंचाई से भी या 2 किलोमीटर ऊंचाई से भी जो है देख सकती है। ओके, नेक्स्ट, डू एनिमल्स सी कलर? यानी क्या एनिमल जो है वो कलर्स देख सकते हैं? एनिमल्स कैन नॉट सी एज मैनी कलर्स एज वी कैन। एनिमल्स हमारी तरह बहुत सारे कलर्स नहीं देख सकते। See how things in this picture will be seen by some animals। यहाँ पर देख, यहाँ पर कुछ एनिमल्स के नेम्स है। यहाँ पर उन्होंने किस तरह से यहाँ पर एनिमल्स को दिखता है वहाँ की पिक्चर दी गई है। तो यहाँ पर ह्यूमन बींग्स को किस तरह से दिखता है आपने देखा ही है। यहाँ पर पिक्चर नॉर्मल सी है। बर्ड को आप देखेंगे थोड़ा सा डिफरेंस है। बर्ड्स को जो है हमसे ज़्यादा ब्राइट कलर्स दिख रहे हैं। यहाँ पर पिंक नॉर्मल, तो यहाँ पर बर्ड को ज़्यादा ब्राइट दिख रहा है। देखिए ग्रीन में भी डिफरेंस है और जो है ब्राउन में भी डिफरेंस है, जो है पेड़ का कलर है। ओके, और डॉग को देखिए, डॉग को ग्रीन दिखता है लेकिन उसे पिंक कलर यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, यानी डॉग को कुछ सिलेक्टेड कलर से दिखाई देते हैं। ओके, और यहाँ पर रैट देखिए, रैट को सारा जो यहाँ पर आप पिक्चर में सारे कलर्स नहीं दिख रहे हैं, कोई भी यहाँ पर का उसको कलर्स नहीं दिख रहे हैं, उसको सिर्फ ब्लैक एंड वाइट दिख रहा है। ओके, सो दिस इट इज बिलीव दैट एनिमल्स दैट आर अवेक इन द डे टाइम कैन सी सम कलर्स। यानी जो एनिमल्स है जो सुबह जल्दी उठते हैं, सुबह कुछ एनिमल जो है कुछ कलर्स को देख सकते हैं जो कलर्स नहीं देख सकते। जैसे डॉग जो है वो सुबह कुछ कलर जो उसे नहीं दिखाई देते हैं दिन में, वो सुबह उसे देख सकता है। Those animals that are awake at night can see things only in black and white colors। और जो एनिमल्स जो रात को जागते हैं उन्हें सारे कलर्स जो है वो ब्लैक एंड वाइट ही दिखते हैं। ओके, अभी नेक्स्ट इज शार्प ईयर्स। यानी यहाँ पर अभी हियरिंग के सेंसेस की बात हुई है। ओके, इन क्लास 4th यू रीड दैट वी कैन नॉट ईजीली सी बर्ड्स ईयर्स। आपने क्लास 4 में पढ़ा होगा ईवीएस चैप्टर सेकंड चैप्टर ईयर टू ईयर में आपने पढ़ा होगा कि बर्ड्स के ईयर्स जो है हम देख नहीं सकते, आसानी से उसे देख नहीं सकते। Their ears are small holes covered with feather। उनके ईयर्स में कुछ स्मॉल होल्स होते हैं जो फेदर से कवर्ड होते हैं। ओके, यहाँ पर राइट लिखिए The names of 10 animals whose ears can be seen। ऐसे आपको 10 एनिमल्स के नाम लिखने हैं जिनके ईयर्स हम देख सकते हैं। तो आंसर animals whose ear can be seen are elephant, deer, dog, goat, zebra, lion, cow, cat, buffalo and sheep। Okay, next question, the names of some animals whose ears are bigger than our ears। यानी यहाँ पर आपको जो ऐसे एनिमल्स के ईयर्स के नाम लिखने हैं जिनके ईयर्स जो है हमसे बड़े होते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो सकता है एनिमल हुज ईयर्स आर बिगर देन आवर ईयर्स आर जिराफ, काउ, ज़ेब्रा, एलिफेंट ऑब्वियसली, बफेलो एंड एक्सेट्रा। ओके, थिंक, सोचिए, इज देयर सम लिंक बिटवीन द साइज ऑफ एनिमल्स ईयर्स एंड देयर हियरिंग। यानी यहाँ पर पूछा गया है कि छोटे कानों और बड़े कानों में क्या डिफरेंस हो सकता है हियरिंग के मामले में। तो यहाँ पर आंसर होगा यस, देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी दैट एनिमल्स विद बिगर ईयर्स मे हैव बेटर हियरिंग दैन अ स्मॉलर एनिमल्स ईयर्स। यानी यहाँ पर आंसर है कि जो बड़े कान वाले एनिमल्स होते हैं लाइक एलिफेंट एंड बफेलो, उनकी हियरिंग्स स्किल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, यानी वो काफ़ी अच्छे से सुन पाते हैं। और जिनके ईयर जो स्मॉल होते हैं
लाइक बर्ड्स, उनकी शायद जो हियरिंग कम होती है, ओके, सुनने की क्षमता कम होती है। और लास्ट क्वेश्चन इज ट्राई दिस, कोशिश करके देखिए। फॉर दिस एक्टिविटी फाइंड अ क्वाइट प्लेस इन योर स्कूल। इस एक्टिविटी को करने के लिए आपको एक एकदम छोटी सी यानी क्वाइट यानी शांति भरी जगह, आपको अभी यहाँ पर करना कुछ ऐसा है कि आपको अपने स्कूल में ऐसी जगह ढूंढनी है जहाँ पर काफ़ी शांति है। आप ऐसी जगह ढूंढिए, ओके। टेल वन ऑफ योर फ्रेंड टू स्टैंड एट अ शॉर्ट डिस्टेंस एंड आस्क हिम टू से समथिंग सॉफ्टली। अभी आपको अपने फ्रेंड को अपने सामने खड़ा कर जो कुछ भी कहने को कहना है, एकदम सॉफ्टली यानी आराम से, धीरे से। The rest of you should listen carefully. उसकी बात को आपको एकदम ध्यान से सुनना है। Then all of you put your hand behind your ears as shown in the picture. यहाँ पर एक गर्ल की पिक्चर है जिसने अपने हैंड्स को कुछ इस तरह से अपने ईयर के पीछे रखा है। आपको इस तरह से आपके हैंड्स को ईयर्स के पीछे रखना है, ओके। Let the same child say something again as softly as before. अभी सेम उसी बच्चे को आपको एक और कोई बात कहने को कहनी है, वो भी एकदम उस पहले से भी धीरे, ओके। In which case was the sound sharper? Ask your friend too. यानी कौन से केस में जो आवाज़ थी वो काफ़ी ज़्यादा शार्प थी, आपके फ्रेंड से भी आप ये पूछिए। आंसर, the sound was sharper when putting the hand at the back of the ears. यानी आवाज़ तब शार्प थी जब हमने हमारे आइज़ को ईयर्स के पीछे रखा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, put your hand over your ears and say something. Can you hear your own voice? अभी आपको अपने ईयर्स को कवर कर लेना है इस तरह से और आपको खुद से कुछ कहना है। और क्या आप अपनी वॉइस को सुन पा रहे हैं? आंसर, यस आई कैन हियर माई वॉइस, यानी मैं अपने खुद के वॉइस को जो है सुन सकता हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने अभी हमारे 8 पेज को कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कर देना ताकि वो भी इस चैप्टर को अच्छे से जो है सीख पाए, ओके। और अगर आप नए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर से दबा दीजिएगा ताकि हम ऐसी अगली वीडियो बनाएं तो वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।